चलो, वो जो बेटा हमने न्यूमेरिकल्स आपको भेजे थे, आप लोगों ने लगाए होंगे। आज जितने हम लगवा चुके थे उसके आगे लगवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने वो रेशियो वाला बताया होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के रेशियो वाला बताया होगा, रेडियस रेशियो, ठीक है। आगे देखो, सुनिएगा। हाँ, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर, जिसपे करंट कितना है 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आई सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा। क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा होगा उस वायर पे जिससे 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। आइए बेटा जल्दी तो बताओ, एक लेंथ वायर पे लगने वाले, तुम लोगों ने वीडियो देख लिया था जो हमने परसों भेजा था फिजिक्स का, 2 वीडियो भेजे होंगे ना, 2 वीडियो अपलोड किए होंगे ना भैया, मैग्नेटिज्म का ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो लास्ट में कराया था मैंने। चलो अच्छा देखो इधर, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L का क्या फॉर्मूला बताया था, I/B/L sin थीटा, ये वाली इसका डेरिवेशन नहीं देखा। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I/B sin थीटा, I को लिखा हमने 8, B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमको दी होगी क्वेश्चन में 0.15 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.15 टेस्ला, साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ यहां से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको, सीधा फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन है। अगला देखो, ये 39th क्वेश्चन है, two parallel rails distant 2 into 10 की पावर -2 मीटर, 2 पैरेलल रेल्स की बीच की दूरी है 2 into 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, आर लेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये रेल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। On these rails is kept a metal cylinder of mass 4 into 10 की पावर -2 kg, इनके ऊपर 4 into 10 की पावर -2 किलो का एक मेटल का सिलेंडर रखा हुआ है, सही है। A battery is connected to the rails with a positive terminal joined to the rail on the eastern side, ईस्टर्न साइड ये होगा, तो बैटरी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी गई है और ईस्टर्न साइड वाले के। द बैटरी सेंड्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट बैटरी भेज रही है, ये पॉजिटिव हो, ये ईस्ट हो गया, ये क्या है वेस्ट। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला डायरेक्टेड अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला कहाँ की तरफ है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन अपॉन द सिलेंडर। पहले तो हमें फोर्स निकालना है सिलेंडर पे लगने वाला, सही है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है और उससे कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है सिलेंडर पे, ये निकालना है। सब लोग समझ गए हो, बताओ भाई फोर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझो, इन दोनों रेल्स के बीच में सिलेंडर रख दिया गया है, इसका मास है कुछ ना कुछ, ये सही है। यहां से जब करंट पास होगा
तो जब करंट जाएगा रेल्स में, जब करंट जाएगा तो करंट की वजह से इसके बीच ही कुछ दूरी है, इन दोनों रेल्स के बीच ही क्या है, कुछ दूरी है। तो भैया करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रेल पे एक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है, IBL sin थीटा। तो भैया करंट जो है वो कहाँ है, कितना है, 3। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है 1.2, और इसको अगर लेंथ ले ली जाए 2 × 10⁻⁻², तो अगर ये लेंथ वेक्टर कह दोगे, ये रेल का लेंथ वेक्टर कह दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, sin 90 1 हो गया। ये 3 × 6 × 1.2 7.2 × 10⁻⁻² न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। आगे समझ में, इस फोर्स से क्रिएट होने वाला एक्सेलरेशन पता करना है, तो बहुत आसान है, F = क्या लगा दोगे, ma लगा दोगे, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 × 10⁻⁻² × a। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, सिंपल है, लिखना है जैसी इच्छा निकालो। तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं लिखा बेटा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, FBI। करंट किधर आ रहा है, अंश इधर देखो, करंट किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फोर्स कहाँ लगेगा, नॉर्थ। सिंपल तो हाँ जी। 23rd वाला बेटा, अच्छा 23rd क्वेश्चन का सेकंड का तो पार्टी नहीं है, पुरानी, ये पुरानी है क्या, 23rd में बेटा एक ही है, F = QBV sin थीटा। आप ये तो नहीं है क्वेश्चन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन पता करना है, फिर क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, बताऊं, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 40 आई, चौधरी साहब देखिए, on a 30-degree incline, on a 30-degree inclined smooth plane, एक 30 डिग्री के इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन पे, फ्रिक्शन नहीं है कोई, a thin current carrying rod is placed parallel to the horizontal ground, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल एक करंट कैरिंग रॉड रखी है AB, दिख रहा है सबको। The plane is located in a uniform vertical magnetic field of 0.15 टेस्ला, और जो प्लेन है वो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि कितनी है, 0.15 टेस्ला की अपवर्ड फील्ड है भैया, वर्टिकली अपवर्ड फील्ड है 0.15 टेस्ला की। The mass per unit length of the rod, mass per unit length of the rod दिया है 0.3 kg/मीटर। Find the current required to keep the rod stationary, इस वायर से कितना करंट फ्लो करे ताकि ये रॉड क्या रहे, स्टेशनरी रहे। बात समझ में आई कि नहीं, कितना करंट फ्लो करे कि ये रॉड क्या रहे। अच्छा आप लोग समझो, पहली बात तो अगर इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, अगर करंट रॉड से नहीं फ्लो करेगा दैट इज I 0 होगा, अखंडा सुना करो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड 0 होगा, F = IBL sin थीटा से। अगर I 0 है तो क्या 0 होगा, फोर्स 0 होगा। तो फोर्स अगर 0 होगा तो इस पे अपने आप इंक्लिनेशन की वजह से इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, और फ्रिक्शन तो है नहीं कि इसको रोक ले, नहीं समझ में आएगा। आपको याद होगा क्लास 11th में यहाँ पे इसके सेंटर पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है, इधर क्या लगता है mg sin थीटा,
इधर क्या लगता है, चलो mg cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, r बैलेंस कर लेगा mg cos को, mg sin थीटा जो है इसको नीचे सरका लेगा, फ्रिक्शन है नहीं कि इसको रोक सके, तो इसका मतलब एक ऐसा करंट इस रॉड में फ्लो कर रहा होगा जिसकी वजह से mg sin थीटा अपोज हो रहा होगा। नहीं समझे मेरी बात, mg sin थीटा से रॉड कहाँ आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा F, जिसकी वजह से mg sin थीटा बैलेंस हो रहा होगा। अब वो फोर्स कितना होगा हम लोग को ये पता करना है। नहीं समझ पाए मेरी बात? अब हमको ये बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सही है, करंट फ्लो कराना है ताकि इस mg sin थीटा के अगेंस्ट एक फोर्स क्रिएट हो सके। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होता है 30, पता है ना सबको, ये 30 तो ये भी कितना 30, तो ये कितना 60, नहीं सोचना है, ये 30 तो ये 30 है, सब जानते हैं भाई ज्योमेट्री, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये कितना हो गया, आ रहा है समझ में? अब ये बताइए ये लेंथ, रॉड की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है 60, नहीं समझ पाए? तो अब एक फोर्स होता है F इज इक्वल टू IBL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेंथ ये रही रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60। तो F इज इक्वल टू I निकालना है, B कितना है 0.15, लेंथ ऑफ द रॉड पता नहीं कितनी है और साइन 60 डिग्री है, तो फोर्स आ गया 0.15 IL रूट 3/2, ये फोर्स आ गया। और ये वाला फोर्स किस फोर्स को अपोज करेगा, मतलब ये फोर्स mg sin थीटा के बराबर है, 0.15 IL रूट 3/2 मास पर यूनिट लेंथ इनटू g sin थीटा, सुना ना, इज इक्वल टू 0.15 I रूट 3/2। इस थीटा की जगह क्या लिखोगे 30, तो m बाई एल की जगह लिखा 0.3, g की जगह 10 sin 30 इक्वल टू 0.15 I रूट 3/2। यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, करंट, करंट वही क्या आई करंट होता है पहले, सबको आ गया समझ में? पूछना है कि आ गया है, आ गया, होशियार हो तुम लोग यार, चलो कर लो, एन की जगह एन बाई एल की, ये एल इधर आके डिवाइड बनेगा। अगला सवाल है, a 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, a 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर जिसका मास 10 ग्राम है, ये वायर है, इसका मास है 10 ग्राम, इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, is hanged by two flexible wires, इसको दो फ्लेक्सिबल वायर्स के जरिए क्या किया गया है, हैंग किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला है, सुनो ना, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू बी फ्लोन टू न्यूट्रलाइज द टेंशन इन द हैंगिंग वायर्स। इस कंडक्टिंग वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा हो और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो ताकि इस स्प्रिंग के तनाव को वो झेल सके। भाई जब आप ऐसे वायर को ऐसे वायर सस्पेंडेड है उसको आप इस तरह लटकाओगे तो अपने ही वजन की वजह से वायर कहाँ जाएगी,
तो वजन की वजह से वायर नीचे जाएगी, जिसको टेंशन क्या करेगा, बैलेंस। तो टेंशन बैलेंस कर ले, ठीक है, इसके वेट, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन नीचे वाले वेट के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ जो ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट होगा, जो टेंशन क्रिएट होगा, वो इस वायर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से ही तो होगा। क्या बोला शेखर मैंने? तो करंट कितना फ्लो करेगा, आई। करंट की वजह से आईबीएल साइन थीटा का एक ऊपर की तरफ क्या क्रिएट होना चाहिए, वही ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा फोर्स नीचे वाले mg को क्या करेगा, तो F इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा, आईबीएल साइन थीटा इक्वल टू mg। आया समझ में? हमें I निकालना है। अब नहीं समझ पाए, ये देखो, F ऊपर की तरफ लगना चाहिए, mg नीचे की तरफ लगना चाहिए, सेंटर पे। तो F की जगह लिखा IBL sin थीटा इक्वल टू mg। I निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 की है, लेंथ 60 सेंटीमीटर है, एंगल क्या होगा, करंट या तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा या तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा। करंट से हमारा क्या ही मतलब पड़ा है, जो एंगल होता है थीटा वो किससे किसके बीच का होता है, B और L के। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, लेंथ कैसी है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। मास है 0.01 इंटू जी है 10, यहाँ से आई निकल के आ जाएगा। अब ये आई किस डायरेक्शन में होगा, ये आई आएगा 0.41 एम्पियर, किस डायरेक्शन में होगा ये हमें श्रद्धा बताएंगी। ये जो आई है ये ए से बी जा रहा है श्रद्धा, कि बी से ए आ रहा है श्रद्धा, आराम से श्रद्धा, क्यों ए से बी, हाँ सही कर रही है, ऐसे लगाइए ना, राइट नहीं करता। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया, तो फोर्स ऊपर लगना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट किधर जाएगा, ए से बी ही जाएगा। आगे समझ में लिखना है, जल्दी से करो, आगे बढ़े। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिना लाइट का 41 बेटा, वो तो सॉल्व हिंट में ही सॉल्व है, तो नीचे देखो हिंट दिया, बता दें क्या, हाँ कर लेना ना है तो पूछ लेना। 44 देखो भैया सब लोग, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी, दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं ए और बी, दोनों पे, एक पे 8 एम्पियर और एक पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है in the same direction and the wires are 4 centimeter apart from each other. Find the force on a 10 centimeter section of wire A. वायर A की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इतने हिस्से पे लगने वाला फोर्स कितना होगा वायर में। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डिराइव करवाएंगे। फोर्स निकालना है और कितनी लंबाई पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर, 0.1 म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता ही है, 2 इंटू 8 इंटू 5, और दोनों वायर्स की डिस्टेंस कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस। इसको सॉल्व करके क्या निकल के आ जाएगा, कोई समस्या, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, ये सब तो आप घर पे खुद ही लगाइएगा, ये कह रहे हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 45 देखो। A long horizontal rigidly supported wire carries a current of 100 एम्पियर। एक वायर है, इस पे करंट है 100 एम्पियर।
directly above it and parallel to the wire, another wire carries a current of 200 ampere in the same direction. इसी के ऊपर एक पैरेलल वायर है, इस पे 200 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का वजन, इस वायर का वेट दिया है 0.05 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। हाउ फार अबव द लोअर वायर शुड द फाइन वायर बी केप्ट, कितनी दूरी पे रखा जाए ऊपर वाली वायर को नीचे से, सो दैट द वेट ऑफ अबव वायर इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय दिस वायर ऑन द वायर। नहीं समझ, इस वायर को इक्विलिब्रियम पे रखना है। इक्विलिब्रियम पे मतलब इसका खुद का वजन जो है 0.05 न्यूटन पर मीटर, वो इसके द्वारा इस पे लगाए गए फोर्स को बैलेंस करते हैं। नहीं समझे मेरी बात? मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R होता है। तो ये R कितना होना चाहिए ताकि F/L W के बराबर हो जाए। नहीं समझ पाए? तो F/L की जगह लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R और वेट कितना दिया है 0.05 न्यूटन पर। देखो ये भी न्यूटन पर मीटर, ये भी न्यूटन पर मीटर, तभी इक्वल किया है। 10 की पावर -7 2 × 100 × 200 और हमें R निकालना है इक्वल टू 0.05। यहाँ से R निकाल लेना। आगे समझ में लिखना है ये वाला, इजी था। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन 46 देखिए। वायर्स A, B, C A और B में 10 और 20 एम्पियर का करंट है, इसमें 10 एम्पियर का करंट है, इसमें 20 एम्पियर का करंट है, इसमें 10 एम्पियर का करंट है। इनकी बीच की डिस्टेंसेस 20 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों वायर्स के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, मतलब इधर 10-10 होगा। ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर C। 10 है, ये 20 है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर C ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। अखंडा कैसे करेंगे? सवाल समझ गए? ठंडा क्या था? रिपीट करो बेटा, नहीं आके अपनी जड़ेंगे दोनों को। बताओ। हाँ 3 तारे दिख रही हैं। हाँ सही है। अरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, करो कैसे? हाँ क्या करें? इस वाली वायर पे फोर्स निकालना है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। खंडा कैसे करेंगे? किन दोनों का? A और C का निकाल लेंगे। फिर बोलो बोलो। फिर B और C का निकाल लेंगे। सही है। फिर बोलियो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो A की वजह से लगने वाले C पे फोर्स निकालेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ पहला फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 2 इंटू इस पे 10 इस पे 10 और इनकी बीच की दूरी कितनी है 10 इंटू 10 की पावर, ये कटा, ये आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ पहली वाली वायर का पहला वाला 2 इंटू 10 की पावर -4 2 इंटू 10 की पावर माइनस न्यूटन पर मीटर। ये A की वजह से C पे आ गया। अब किसकी वजह से निकालोगे? B की वजह से C पे निकालोगे तो सेम फॉर्मूला
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2I3 डिवाइडेड बाई 10 20 बाई 10 इंटू 10 की पावर -2, ये कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। समझ गए? अब इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सेस का क्या देखना है, डायरेक्शन देखना। देखा जाए डायरेक्शन कैसे देखोगे, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगा। देखो भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इसकी वजह से यहाँ डाउनवर्ड फील्ड है। अब जरा फोर्स निकालो, फोर्स तो लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा, एफ बी आई। आई कितना है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फोर्स किधर लगेगा, तो F1 फोर्स इधर लगेगा। अब जरा इसकी वजह से इस पे निकालते हैं, देख लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अपवर्ड फील्ड होगी, इसकी वजह से इस पे। अब एफ बी आई, आई किधर है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स F2 इधर लग रहा है। तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, बड़े को छोटे से माइनस करो, 4 इंटू 10 की पावर -4 -2 इंटू 10 की पावर -4, F बाई एल आ गया 2 इंटू 10 की पावर। अब हमें निकालना तो फोर्स है, L की जगह क्या लिखोगे, 15 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आगे समझ में। एक क्वेश्चन है, देखिए ये आपकी किताबों में MCQs होंगे खूब सारे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ये सब आपको घर जाके लगाना होता है। ऐसा मतलब आमतौर पर जो अच्छे नंबर लाता है बच्चा वो करता है, लेकिन आपको उनसे क्या मतलब पड़ा है, अच्छे नंबर लाने नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, an electron and a proton accelerated by same voltage, an electron and a proton accelerated by same voltage enter perpendicularly to a uniform magnetic field, enter perpendicularly to a uniform magnetic field। ठीक है, सवाल है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द रेडियस ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रेडियस से कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, सवाल समझ गए हो कि समझा नहीं। सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही वोल्टेज देने पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करते हैं, तो बताइए कि प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रेडियस से कितना गुना है। एक तरफ है इलेक्ट्रॉन, एक तरफ है प्रोटॉन। ठीक है, वो देखियो वाला रील, न्यूटन का पहला लॉ बताओ, न्यूटन का पहला लॉ नहीं देखियो। एक रील में बच्चे से वो कैमरा लगा के पूछा नहीं आता है, पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा, एकदम मजा आ गया। फिर उससे पूछता है न्यूटन का पहला लॉ बताओ, कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझे हो ना, वही हालत है, तुम क्या करना कर पाए क्वेश्चन करो। आओ देखो उधर, देखो पूरी उम्मीद थी हमें कि आप नहीं कर पाएंगे, है ना, पढ़ते नहीं हो तो क्यों कर पाओगे भाई। पिछले बैच में जब हमने क्वेश्चन कराया था तो हमको लग रहा है कि 4-5 लोग को बताने की जरूरत पड़ी रही होगी। आओ
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक, सेम वोल्टेज दिया गया है। अब यहाँ के बच्चे वोल्टेज और वेलोसिटी फर्क ही नहीं समझ पाते, दोनों को V से डिनोट करते हैं ना, एक बड़ा V एक छोटा V, तो फॉर्मूले में सब V। अब बताओ उनको भैया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन होता है -1, ये 1e0 ना, मतलब इसका मास और चार्ज कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? शिखर बताओ, मास ऑफ -31 kg। और चार्ज क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, सही है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27, सही है। तो भैया वोल्टेज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और रेडियस पता करना है। तो रेडियस के फॉर्मूले में आता है R = mv/qb। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है? चार्ज दोनों का क्या है? सेम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मास अलग है, वेलोसिटी देखते हैं। वोल्टेज दोनों का सेम। अब मैंने अभी परसों ये क्वेश्चन कराया था, वो न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के रेशियो वाला। इधर देखो, सभी लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है Q × V, बताया था परसों। कहां से आया ये फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट, चार्ज इनटू वोल्टेज इक्वल टू वर्क, और वर्क इज फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर मूविंग पार्टिकल्स। तो K होता है Q × V और K होता है 12mv²। तो 12mv² इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? QV के। समझ आ रहा है? तो यहां से V की वैल्यू आएगी 2qV/m का अंडर। ये वेलोसिटी आ गया पोटेंशियल के टर्म्स में, इसमें पुट कर दो। तो m/qb और V की जगह क्या लिखोगे? √2qV/m। कुछ ऐसा याद आ रहा है? अब ये जो m है ये अंदर जाके क्या बन जाएगा? हाँ, ये बात आपको याद रहेगी परसों वाले क्वेश्चन में। m से m कट गया, तो रेडियस का फॉर्मूला बन गया 1/qb √2mqv। यह है समझ में? अब हमको ये बताओ इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है? चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, मास अलग अलग है, चार्ज, वोल्टेज। तो क्या केवल डिपेंड करेगा? रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू √of मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बस इसको डिवाइड कर दो, रेडियस रेशियो आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कर लो। देख लिया? ये अगला सवाल है, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, आपको करना है। The velocities of two alpha particles A and B entering a uniform magnetic field are in the ratio 4:1। दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दोनों अल्फा पार्टिकल्स ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं और इनकी वेलोसिटीज का रेशियो 4:1 है। ठीक है, तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद अगर इनका सर्कुलर पाथ अलग अलग है तो सर्कुलर पाथ के रेडियस रेशियो क्या होगा? सर्कुलर पाथ अगर अलग अलग है तो उसका रेडियस रेशियो क्या? 4/1। तो ये तो हो गया ओवरली क्वेश्चन, सबको दिख रहा होगा आंखों से। R = mv/। भाई दोनों अल्फा पार्टिकल है, क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या सेम है? तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R2 = V1/V2। आगे समझ में? बढ़ते हैं आगे।
चलो अगला सवाल देखिए। अरे इन द गिवन फिगर, ये I1 करंट है, ठीक है, और इसके बगल में जो है एक लूप है A B C D, और यहां करंट है I2। सभी लोग देखिएगा बेटा। इन द गिवन फिगर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I1 इज फिक्स्ड। ये एक वायर है CD, इसमें करंट जा रहा है। While a rectangular current loop is free to move, ये हिस्सा रिजिड है, ये फ्री टू मूव है, मतलब इस पे फोर्स लगता है तो ये इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। इन विच डायरेक्शन विल द लूप वुड द लूप मूव, ये लूप किस डायरेक्शन में मूव करेगा आपको ये बताना है, बस समझिए क्वेश्चन। ये लूप किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल क्वेश्चन। अरे आपको केवल ये बताना है कि ये लूप एक CD से दूर जाएगा कि CD के पास आएगा कि उधर जाएगा कि उधर जाएगा, किधर जाएगा देखते हैं। आओ पहले तो ये बताओ, यहाँ पे करंट क्या होगा, I2, सही है। हमको ये बताइए, परीक्षा सुनिए बेटा, यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगा, हाँ, इसकी हर लेंथ पे फोर्स क्रिएट हो, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। क्यों क्रिएट होगा हिमांशी? इस वाले करंट की वजह से इस पूरी जगह पे क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस हर लेंथ ऑफ लूप में ए बी बी सी सी डी ए डी सब में क्या क्रिएट करेगी, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड तो देख ही रही है आप, क्या क्रिएट करेगी, फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला होगा IPL sin थीटा। हमको ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुई है उसका क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइडेड बाई। अब हमको ये बताओ कि AD और BC में किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत है, AD में। भाई R जैसे जैसे बढ़ेगा, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी। तो AD पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, BC पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो AD पे फोर्स ज्यादा लगेगा और BC पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ रही है। और AB और CD में फोर्स क्या लगेंगे, बराबर फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि AB और CD के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस क्या है, सेम। नहीं समझ में आया? अब हम लोग ये फोर्सेस निकालेंगे, सुनना। पहले AD पे फोर्स ऑन अ लेंथ कंडक्टर का फॉर्मूला IBL sin थीटा। तो AD वाले पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B जो यहाँ की वजह से यहाँ क्रिएट हुई होगी। लेंथ इसकी होगी L जो भी है। एंगल कितना है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल क्या हो गया, तो 90, मतलब मैक्सिमम फोर्स क्रिएट हुआ है। क्या है समझ में? अब हमको बताओ BC पे कितना फोर्स क्रिएट होगा, I2 BL। बस ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी से क्या होगी, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स क्या है, समझ गए। इस पे AB पे जरा फोर्स निकालो, AB पे करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, समझ गए। करंट का डायरेक्शन इधर है, लेंथ वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फोर्स तो यहां भी लगेगा, सही है। और फोर्स कहां लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो AB और CD पे फोर्सेस बराबर लगेंगे। आया? अब करंट फोर्सेस के डायरेक्शन पता है ना, इसमें हमारी मदद कौन करेगा, हाँ दीक्षा।
एडी पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई किधर लग रहा है? टुवर्ड्स सीडी, टुवर्ड्स सीडी, सही है। बीसी पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? एफ बी आई इधर। तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे किधर लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम सीडी। ये आया समझ में? इस पे फोर्स किधर लगेगा? एफ बी आई, आई ऊपर, ऊपर। इस पे कहां लगेगा? ये फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? ये और ये फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा है? इसीलिए पूरा कंडक्टर किधर की तरफ जाएगा? सीडी की तरफ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो आप लोग को पेपर में तो हम समझा रहे थे तो आप टाइम लग गया ना। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस पे और इस पे तो दूरी बराबर है, फोर्स लगेगा लेकिन कैंसिल हो जाएगा। इन पे फोर्सेस लगेगा कि ये करीब है तो इस पे ज्यादा और ये दूर है तो कम। बस आप डायरेक्शन देखना था इसका, और डायरेक्शन आप एफबीआई से लग रही होगी। लिखना है कि आगे ऐसे। इसी प्रकार से एक सवाल हम आपको मेंस का दे रहे हैं, इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन होएगा। कहाँ है? हाँ हटाएं। अगला कितना टाइम हो गया? 14 बज गया। 5:14। अगला सवाल करो। ये आप जो कर ले जाएगा सबसे पहले उसे इनाम मिलेगा। असली चॉकलेट है, केवल रैपर नहीं है। देख लो सब लोग आंखों से, ये मत कहना कि भैया इनाम नहीं देते हैं। हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। ना कर पाए तुम लोग की दिक्कत। 2019 के मेंस में आया था। हाँ डायग्राम समझ में आ गया है? आपको बताना है नेट फोर्स, नेट फोर्स एंड डायरेक्शन, नेट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑन लूप। ऑप्शन भी दिए दे रहे हैं, आपका काम और आसान कर दे रहे हैं। अट्रैक्टिव एंड म्यू नॉट I1 I2 by 2a 3 pi repulsive and म्यू नॉट I1 I2 upon 4 pi। इसी प्रकार के सी और डी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं लिखना है, एक ऑप्शन जीरो भी है, लिख दें तो ये भी लिखते हैं। रिपल्सिव एंड म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi। कर लोगे? बी होगा। क्या होगा? बी क्यों होगा? क्योंकि इसकी 4 पाई है। बी क्योंकि 4 पाई है। रिपल्सिव है। रिपल्सिव है। देखो बेटा ये तभी मिलेगी जब कॉपी में सॉल्व बी है। करो, सॉल्व करके कोई नहीं कर पा रहा है। वाह दोनों। हाँ लाओ देखो, लाओ पास करो बेटा। क्या आंसर क्या है? तुमने सॉल्व तो कहीं नहीं किया, हमको केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही क्रॉस क्रॉस। दिमाग में सॉल्व किया होगा ना? दिमाग है। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन बी। फिर हम वही बात, अरे दिखाओ तो कैसे किए हो? ऑप्शन बी है तो क्या लिखे हो?
बस लिख दी है नेट फोर्स इक्वल टू ये आंसर कहाँ से आया कुछ अता पता नहीं है सॉल्यूशन देखिए कि नहीं, वो तो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ बैल आदमी। अरे यार एक 10 रुपए की चॉकलेट के लिए कितना झूठ बोलोगे के अंदर। ये 20 है, हैं 20 रुपए के भैया, 20 के क्या 10 20 अरे गलत हम देख चुके हैं। वो गूगल से स्कैन मार के वो नेट से छाप देना। सही है, सही है, सही है। अरे हम जान रहे हैं, हम तो आ रहे तो हम क्या मोबाइल दिखाओ पहले। इधर देखो अच्छा आंसर तुम ये बताओ। अच्छा तो बस इतना बता दो, इस वाली वायर की वजह से अंश इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला टॉपिक में देख के नहीं। अरे हाँ हाँ भैया बोलो बोलो बोलो। म्यू नॉट अपॉन, देखो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आता नहीं है और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सीधा ये लिख देना आंसर। आओ हम समझा रहे हैं, किसी का आया? बहुत शर्मनाक बात है कि आप हंस तो रहे हो लेकिन अपने आप पे नहीं हंस रहे हो, बहुत शर्म की बात है। आओ देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बिना एक बात तो क्लियर है कि हम इस पे और इस पे फोर्स नहीं निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा। हम पहले वाले इस वाले कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हैं, इस लेंथ पे निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन r। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, तो उस पे लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला I B L, I B और उसकी लेंथ कितनी है a। साइन 90 डिग्री तो a कट गया, तो ये फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4 पाई। बोलो बात समझ आई? F1 इस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा ये निकालो। मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे ही है, डाउनवर्ड है, तो F B I नीचे है, B इधर की तरफ है। आपके रिपल्सिव फोर्स यहाँ क्रिएट होगा F1। आया समझ में? अब इस पे निकाल दो F2, तो F2 निकालने के लिए पहले B2 निकालना पड़ेगा ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई 2a। समझ आ रहा है? तो भैया ये कट गया। अब फोर्स इस पे कितना लगेगा I B L, साइन 91 हो गया, तो a कट गया। F का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 बस। अब दोनों, अब ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नहीं सॉरी, ये वाला फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ लगेगा। नहीं समझ में आया? निकाल के देख लो इधर लग रहा है FBI इधर लग रहा है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? नेट फोर्स निकालने के लिए इस फोर्स को इस फोर्स से क्या कर दो, तो म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4 पाई माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2। तो ऑप्शन नंबर क्या है अपना? बी। और रिपल्सिव है, बी तो है ही। कुछ चॉकलेट चाहिए हैं? क्या करोगे चॉकलेट? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको भी चाहिए क्या है? चॉकलेट चाहिए? नालायक कहीं के, फॉर्मूला आता नहीं, चॉकलेट चाहिए। देखो